कि इस दौर में वालिदैन खिलौना बन करके रह गए। मैं सीरियसली बिलखुसूस उन जवानों को कहना चाहूंगा जिन्होंने हालात के तनाजुर माहौलियात को देखते हुए या उन पर ऐसा शैतान मुसल्लत हो गया है जो हटने का नाम नहीं ले रहा है और अपने वालिदैन की कदरों को नहीं समझ पा रहे। याद रखिएगा, हजार बात की एक बात मैं कह रहा हूं, अगर वालिदैन राजी नहीं, माँ बाप खुश नहीं, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि उससे जन्नत में खुश नहीं। जन्नत का रुख चाहिए, जन्नत में एंट्री चाहिए, जन्नत में दाखिला चाहिए, जन्नत में दाखिल होना हो, जन्नत को खुश करना हो, जन्नत की मुस्कुराहट चाहिए तो पहले वालिदैन की मुस्कुराहट चाहिए। दौलत अपनी जगह पर, सरमाया अपनी जगह पर, इख्तिदार अपनी जगह पर, मनसब अपनी जगह पर, हवेली अपनी जगह पर, महल अपनी जगह पर, खजीना अपनी जगह पर, सलामी अपनी जगह पर, आने जाने वाले आओ भगत करें ये अपनी जगह पर। याद रखिएगा, जब तक माँ बाप का मुस्कुराता चेहरा ना हो, उनकी दुआएं ना हो, दौलत है तो मिट्टी से भी बेकार है। इख्तियार है उसका कोई वैल्यू नहीं है, खजाना और संपत्ति हो उसका कोई एतबार नहीं है। वकार चाहिए तो माँ बाप को खुश रखो, एतबार चाहिए तो माँ बाप को खुश रखो, इज्जत चाहिए तो माँ बाप को खुश रखो, अल्लाह की रजा चाहिए तो माँ बाप को खुश रखो, मोहम्मद अरबी की खुशनुदी चाहिए तो माँ बाप को खुश रखो, और जन्नत में दाखिला चाहिए तो माँ बाप को खुश रखो। माँ बाप दुनिया के अंदर मैं तो वाज़े अल्फाज में कहता हूं, ढूंढ करके लाओ एक आदमी को भी ऐसा कि अगर उसके मुकाबिल पहुंच जाओ या उसके आगे बढ़ जाओ तो खुश हो जाओ। दौलतमंद कारोबार कर रहे हैं आप, कारोबारी के साथ उससे जो आगे बढ़ने लगेंगे तो जलने लगेगा, हमसे आगे चला गया, हमसे आगे बढ़ गया। हमें उस्ताद का मामला है, शागिर्द आगे बढ़ जाए तो उसको महसूस होने लगता है हमसे भी ज्यादा सलाहियत हो गई, हमसे भी आगे बढ़ गया। अगर आप इख्तिदार में आगे जा रहे हैं, दूसरा लीडर कहेगा हमसे आगे जा रहा है, हमसे आगे जा रहा है। एक ही साथ ऐसी है, या तो माँ या बाप, ये दो जातें ऐसी हैं कि चाहे वो जहां पर भी हो हमेशा उनकी दुआ भी रहती है, चाहत भी रहती है, आरज़ू भी रहती है, तमन्ना भी रहती है, और दिल की अंगड़ाई भी कहा करती है कि बेटा हमसे आगे जाए, बेटा हमसे आगे जाए। तो माँ बाप वो हमेशा अपने से ऊपर अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। ये सबका जिगर नहीं होता है, सबका दिल नहीं होता। जहां समंदर की गहराई भी और समंदर की उसअतें भी जवाब देने लगे, उससे भी बढ़ करके माँ बाप के सीने में अपनी औलाद की मोहब्बत हुआ करती है। अगर दुआ चाहिए, वकार चाहिए, इज्जत चाहिए, सरबलंदी चाहिए, तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए, तो दोस्तों के लिए तवज्जो, दोस्तों के लिए माँ बाप को नाराज मत करो, पूरी दुनिया नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, माँ बाप राजी हो। वो माँ बाप है जो बच्चे से 10 रुपए मांगने के लिए सोचे, मांगेंगे पता नहीं झटकार दे, पता नहीं इनकार कर दे, पता नहीं खौफनाक हो जाए, पता नहीं गुस्सा हो जाए। कहे इलाही को दावत देने वालों, वो भी कोई पूत है, वो भी कोई सपूत है, वो भी कोई बेटा है कि बेटे से माँ बाप अपनी जरूरत बोलने पर डरे। डरो गज़ब इलाही से, डरो कहर खुदाबंदी से, बचो अल्लाह की पकड़ से, बलाओं की गिरफ्त से दूर होना है तो माँ बाप की मुस्कुराहट चाहिए, माँ बाप की दुआ चाहिए, माँ बाप का साया चाहिए, माँ बाप का दामन चाहिए।
मकबरा आज चाहिए। वो भी कोई बेटा है कि माँ बाप मांगने से, अपनी जरूरत बोलने से बच्चा तो दामन पकड़ करके बोल देता है कुरकुरे चाहिए, चिप्स चाहिए, लेस चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खिलौना चाहिए। उसको सहलाया जाता है, संभाला जाता है, गोद में लिया जाता है, चुंकारा जाता है, चाटा जाता है, उंगली पकड़ी जाती है, दुकान तक ले जाते हैं, जिधर इशारा कर देता है, दिलवा दिया जाता है। ये माँ बाप कभी समझा कि माँ क्या है, बाप क्या है, कभी समझा कि इनका अधिकार और हक क्या है, कभी समझा कि इनका पावर और इख्तियार क्या है, कभी समझा कि इनके दामन में कितने फूल खिलते हैं, कभी समझा कि इन्हीं की मुस्कुराहट से जन्नत मुस्कुराया करती है। कभी इसको समझने की कोशिश की कि अगर इनकी दुआ मिल गई तो यहाँ भी कामयाबी है, वहां भी कामयाबी है। तो माँ बाप का मुस्कुराता चेहरा कहने की जरूरत न पड़े। यहाँ तो 10 रुपए अगर मांगना हो बाप को तो मांगा जाए। पर्सनालिटी ऊंची हो गई है, कमाने लगा है, ये अपने पाप पे खड़ा हो गया है, ना मांगा जाए। ऐसा प्यारे कभी ज़हनो दिमाग में आए माँ बाप के, मैं तो दुआ करता हूँ कि उससे पहले मौत आ जाए, उससे पहले मौत आ जाए। अगर माँ बाप बेटे से, बच्चे से किस बात से डरे? हम कह दें कि आज हम बिरयानी खाएंगे, आज हम अच्छी सब्जी खाएंगे, आज हम रोटी खाएंगे, आज हम दूध पिएंगे, जाड़े का मौसम है, एक चादर एक कंबल मंगवा ले, और इस बात से डरे अगर किसी के माँ बाप इस पोजीशन में हो तो बेहतर है कि उससे पहले उसकी औलाद मर जाए, इसलिए कि उसको जिंदा रहने का हक और अधिकार नहीं, जिंदा रहने का हक नहीं है। तो माँ बाप और मेरा अपना तजुर्बा है, साबित साहब, मेरा अपना तजुर्बा है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। बलाओं का तूफान क्यों ना हो, लेकिन जब माँ बाप कौल पर एक मरतबा कह देते हैं कि बेटा तू सलामत, बेटा तेरे लिए कामयाबी है, बेटा तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, तो उस वक्त सिर्फ जाहिरी एनर्जी नहीं मिलती है, दिल गदगद करने लगता है। सिर्फ जाहिरी एनर्जी नहीं मिलती है, ऐसा लगता है कि पूरी कुव्वत आ गई। माँ बाप की दुआ है तो कामयाबी की जमानत। जनाबे अख्तर जमाल साहब अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें कम कि उन्होंने हयात में, तो हम पूरी हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, हयात में भी जाहिर सी बात है कि बाद ममात जब इतना एहतमाम ना जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं, तो हयात में भी किया है और बाद वफात भी किया है। जाहिर सी बात है कि हयात में तो आदमी कुछ कर लेता है, नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, हज कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, फकीरों को दे सकते हैं, गरीबों को खिला सकते हैं, सदका कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं। दुनिया से जाने के बाद तो न सजदा न इबादत न बंदगी कुछ कर ही नहीं सकते। जब कुछ नहीं कर सकते तो मेरे सरकार ने फरमाया कि दुनिया से जाने के बाद भी 3 रास्ते खुले होते हैं। सब आपके कितने रास्ते खुले होते हैं? 3 रास्ते खुले होते हैं। दुनिया से चले जाओ तो भी 3 रास्ते। नंबर एक सदक़े जारिया, नंबर 1 मस्जिद में दे दिया, मदरसे में दे दिया, ये सदक़े जारिया है। दुनिया में रहो तो भी सवाब मिले, दुनिया से चले जाओ। वो तो हमारा मिजाज हो गया है कि रोजाना बच्चे के पीछे 20 रुपए 30 रुपए उड़ा देते हैं और मस्जिद में जाते हैं तो अब 1 रुपए वाला सिक्का निकालते हैं। जब 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला था तो 25 पैसा निकालते थे, जब 20 पैसे और 10 पैसे वाला था तो 10 पैसा निकालते थे, जब 5 पैसे वाला था तो 5 पैसा निकालते थे। मुझे आज भी लोग डालते हैं इतना जोरदार तरीके पे कि नौनसारी में डाला जाए और सहस्राब में आवाज, इतने झटके के साथ डालते हैं उसमें पैसा, 1-2 का सिक्का में 1-1 रुपए भी जोड़ा जाए तो 7 दिन में 7 रुपए। वही काम करने वाला, वही काम आने वाला है। तो काम ऐसा किया जाए कि यहाँ रहे तो भी काम करे, यहाँ से जाएं तो भी काम करे। नंबर 1 सदक़े जारिया, नंबर 2 ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाए। तशरीह की रोशनी में जाएगा तो इल्मे दी, सीखा भी और सिखाया।
हम हाफिज थे, हमने हाफिज बनाया। हम आलिम थे, हमने आलिम बनाया। हम फाजिल थे, हमने फाजिल बनाया। हम मुफ्ती थे, हमने मुफ्ती बनाया। हम कुरान पढ़ना जान रहे थे, हमने कुरान पढ़ना सिखाया। तो दुनिया में रहे तो एक को हमने पढ़ाया था, उसका सवाब मिल रहा है। एक ने 10 को पढ़ाया, उसका भी सवाब मिल रहा है। 10 ने 100 को पढ़ाया, उसका भी सवाब मिल रहा है। 100 ने 1000 को पढ़ाया। क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है, कितना इस्लाम की तालीम का असर है, कितना इसमें फायदा है। हमने जानने की कोशिश नहीं की, वक्त नहीं है। वरना मैं बताता कि कुरान कहते किसे हैं, कुरान पढ़ते क्यों हैं, कुरान पढ़वाते क्यों हैं, कुरान खानी होती क्या है और कुरान के अंदर है क्या। शॉर्ट में समझिए कुरान में क्या नहीं है, सब कुछ है कुरान। तो दूसरा ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाए। और तीसरा वलदे साले, ऐसा बच्चा जो खूब दुआ करे, दुआ करवाए। वालिदैन के लिए दुआ करे या दुआ करवाए तो दुनिया से जाने के बाद भी ये सवाब पहुंचता रहता है। इसी का नाम ईसाले सवाब। क्या कहते हैं इसे? अरबी का लफ्ज़ है ईसाल, पहुंचाना, सवाब, नेकी का बदला। तो जो भी अच्छा काम किया उसका सवाब पहुंचता है। आज तो कुछ बेवकूफ ससराम से लेकर के टिहरी से लेकर के सहारनपुर तक ना जाने कैसे कैसे कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं, अभी तक उनको समझ ही नहीं आया कि सवाब भी पहुंचेगा। बुखारी शरीफ की हदीस कहती है कि सवाब पहुंचेगा। हम कुरान शरीफ पढ़े, सवाब नहीं पहुंचेगा। दुरूद पाक पढ़े, सवाब नहीं पहुंचेगा। आयात रब्बानी की तिलावत करें, सवाब नहीं पहुंचेगा। कार्य खैर करें, सवाब नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा कैसे? सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा के साथ 2 कब्रों के दरमियान से गुजरे। जी सरकार ठहर गए, इरशाद फरमाया इन 2 कब्रों में अजाब हो रहा है। क्या कहा? इन 2 कब्रों में अजाब हो रहा है। ये मेरे नबी की पहुंच है, नबी की पहुंच। वरना बोला मशीनरी अमेरिका से, इटली से, फ्रांस से, कायनात के किसी हिस्से से उसने ये तो बता दिया कि 1000 फीट आयरन है, आयल है, गैस है, क्या चीज है वो बता दिया। लेकिन 6 फीट अंदर जो दफन हुआ है वो किस कंडीशन में है, आज तक कोई मशीन न बता सकी, न बता सकी। अगर ये कोई खबर दे सकता है तो मदीने का ताजदार दे सकता है। ओ तो कुछ बेवकूफ लोग कहा नबी को गैब का इल्म नहीं। हमने कहा इसी एक हदीस में तीनों जमाने का इल्म है, पास्ट का भी इल्म है, प्रेजेंट का भी इल्म है, फ्यूचर का भी इल्म है, माजी का भी इल्म है, हाल का भी इल्म है, मुस्तकबिल का भी इल्म है। जो जमाना गुजर गया उसका भी इल्म है, जो चल रहा है उसका भी इल्म है, जो आने वाला है उसका भी इल्म है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया इन 2 कब्रों में अजाब हो रहा है। प्रेजेंट का इल्म, अजाब हो रहा है। हम पूरे कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं, पता ही नहीं इसमें हो क्या रहा है, इसमें है क्या। तो अजाब हो रहा है, प्रेजेंट का इल्म। किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है। एक वो है जो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, और दूसरा वो है जो चुगलखोरी किया करता था। हमारा तो मामला ही है कि अगर अख्तर जमाल साहब ने मस्जिद में प्रोग्राम रख दिया होता तो कहते हम तो इस्तिंजा लिए ही नहीं। पेशाब के छींटे से ना बचने वाले के ताल्लुक से बुखारी शरीफ की हदीस कह रही है, मेरे नबी फरमा रहे हैं कि एक वो है जो पेशाब के छींटे से नहीं बचा था, छींटा से नहीं बचा, और यहाँ तो पूरा छींटा पूरा छींटा। तो ये बताइए कि बचने का क्या रास्ता है। तो
मेरे सरकार ने फरमाया एक वो है जो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, और दूसरा वो है जो चुगली किया करता था। चुगलखोरी हम समझते हैं कि इधर की उधर, इसकी उसकी करना बड़े कमाल की बात है। वक्त नहीं है, वरना मैं थोड़े डिटेल्स में जाता, शॉर्ट ही में चला जाता। ये पास्ट का इल्म जो गुजर चुका है उस जमाने का, ये मेरे नबी का इल्म। और मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि हरी शाख लाओ, हरी टहनी लाई गई, डाली लाई गई, उसके 2 हिस्से सरकार ने किए और दोनों कब्रों पे नस्ब कर दिया, गाड़ दिया, और इरशाद फरमाया कि इससे अजाब में तखफीफ हो जाए। ये किस जमाने का इल्म है? फ्यूचर का, आने वाले का। बेवकूफ बोलता है इल्म ही नहीं है। मेरे नबी की हदीस बता रही है, एक ही हदीस से तीनों जमाने का इल्म समझ में आ गया, और कहीं से के बाद समझ में आ गई कि तर लकड़ी अल्लाह की तस्बीह किया करती है। तस्बीह करने की वजह से मुर्दों को अज़ाब में तखफीफ होगी। हमें जब लकड़ी तस्बीह करे, जब लकड़ी तस्बीह करे तो अज़ाब में तखफीफ हो जाए। नून सारी का मुसलमान कुरान पढ़े, ईमान वाला मुसलमान कुरान पढ़े, दुरूद पाक का वजीफा करे और आदो वज़ाइफ करे, सुभान अल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, अल्लाहू अकबर कह रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब लकड़ी की तस्बीह से अज़ाब में तखफीफ हो सकती है, तो नबी के कौल के मुताबिक हमारा ईमान कहता है कि जब लकड़ी की तस्बीह से अज़ाब में तखफीफ हो सकती है, तो अहले ईमान की तस्बीह से, अहले ईमान की तिलावत से अज़ाब में तखफीफ भी होती है, रुतबा बुलंद भी हुआ करता है। यही वजह है कि हमारी रीत है कि मदरसे के छोटे छोटे बच्चे दीन की तालीम हासिल करने वाले, कुरान मजीद की तिलावत करने वाले अहले ईमान इकट्ठा होकर के इनफिरादी तौर पर कुरान की तिलावत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करम तेरा है, कलाम तेरा है, ज़बान हमारी है, वसीला नबी का है। और इस एतमाद के साथ, इस यकीन के साथ, इस नियत के साथ अगर कोई बारगाह रब्बुल अरबाब में बारियाबी हासिल करे, तिलावत कलाम रब्बानी करे, तस्बीहात पढ़े और आदो वज़ाइफ करे, और इन सबको वसीला बना करके, नबी को वसीला बना करके इसाले सवाब कर दे, तो हमारा ईमान कहता है कि जहां सारे सहारे जवाब दे देते हैं, जहां सारे सहारे जवाब दे देते हैं, वहां अगर सहारा काम आया करता है तो मेरे नबी का सहारा काम आता या नहीं आता? मैं तो 3 स्टेज बताऊंगा, 3 स्टेज, जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर, मैदान महशर, कितनी जगह? जमीन के ऊपर जागने की कैफियत है, रूह निकलने वाली है। ये डॉक्टर, ओ तबीब, वो हकीम, वो मेडिसिन, वो इंजेक्शन, ये अपने, वो बेगाने, ये आराम, ये गद्दा, ये पानी, ये वो, बहुत कुछ होता है, लेकिन आराम नहीं मिलता। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जब रूह निकलती है तो बड़ी शदीद तकलीफ। एक रिवायत में मिली, रूह निकलने वाले की तकलीफ ऐसे होती है जैसे एक जिंदा इंसान को आरे से चीरा जा रहा। दूसरी रिवायत मिली जैसे एक जिंदा इंसान को कैंची से कतरा जा रहा। तीसरी रिवायत मिली जैसे एक जिंदा इंसान को खोलते पानी में उबाला जा रहा। और चौथी रिवायत मिली जैसे कांटेदार झाड़ी के ऊनी चादर डाल दी जाए और डालने के बाद खींचा जाए तो उसके रेशे रेशे बाहर आ जाए। ये शिद्दत कर्ब और तकलीफ का आलम होता है। कहां? जमीन पर। आंखें पलट रही है, अक़रबा ने देखा आंसू आया है, कोई जो दर्द को बांटे, है कोई जो बेचैनी को दूर करे, है कोई जो कर्ब को खत्म करे, है कोई जो परेशानी को काफूर करे। कोई ऐसा नहीं है। रूह
निकल रही है, कर्ब और बेचैनी का आलम है। अगर इस आलम में भी बेचैनी को कोई दूर कर सकता है तो मदीने का सुल्तान वक्त होता तो मैं बताता कि ये कैसे साबित होगा। सूरह यूसुफ पढ़िए, लेकिन आगे चलिए। दूसरा स्टेज कब्र का सन्नाटा। ये 2-4-10,000 फीट अंदर नहीं है, 5.5 फीट 6 फीट यही गहराई है। साथ में कौन गया? नूनसारी का कोई गया, सहसराब का कोई गया, टिहरी का कोई गया, दिनारा का कोई गया, बक्सर का कोई गया, आरा का कोई गया, ना दिनारा का गया ना आरा का कोई गया ही नहीं। जब कोई गया नहीं तो सन्नाटे का विंडो है नहीं, गियर है, डोर है नहीं कि आना जाना हो, कोई लाइटिंग नहीं है, कोई एसी नहीं है, एयर कूलर नहीं है, फैन नहीं है, कोई खादिम नहीं है। आखिर उस बेसुकूनी के आलम में रहा कैसे जाएगा? कालीन भी नहीं है, संगमरमर भी नहीं है, फैन भी नहीं है, कुशादा भी नहीं है। अरे वही है 6 बाई 3 बाई 5 5.5, यही तो पूरा हुजरा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लीडर है तो बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा दौलतमंद है तो बहुत बड़ा कमरा है, उसके पास संपत्ति प्रॉपर्टी ज्यादा है तो उसके लिए बहुत सजाया है, सब कुछ उसमें होगा। ऐसा नहीं है, कब्र सबकी बराबर है। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़। मेरे नबी ने फरमाया। तो दूसरा स्टेज कब्र का सन्नाटा है। बचाएगा कौन? बचाएगा कौन? बचेंगे कैसे? इसलिए कि सवाल होगा, नकीरैन आएंगे, मन रब्बों का कहा जाएगा, मादीनों का पूछा जाएगा, मा कुंता तकुलु फी शान हाज़िर रजुल, ये बता तेरा रब कौन है, ये बता तेरा दीन क्या है, ये बता इस जाते गिरामी के बारे में तुम क्या कहते थे। सवाल आसान है, जवाब भी आसान है, लेकिन जवाब आसान उसके लिए है जो अमल के मैदान का काजी है, जो सच्चा नमाजी है, जो पैगंबर हाशमी के दर का सच्चा गुलाम। अगर नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में है, हमने नबी को माना तो कैसा माना? ऐसा वैसा नहीं। हमने नबी को माना तो या साहिबुल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरा कमर ला युमकिनु तनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। बादस खुदा बुजुर्ग तू एक किस्सा मुख्तसर, किसी मोड़, किसी चौराहे, किसी दुकान, किसी मकान, किसी मैदान, किसी एरिया, किसी इलाके, किसी कूचे, किसी गुफे में अगर कोई सरफिरा मिल जाए और नबी की अजमतों की बात करने लगे, आपके पास आपको बुखारी शरीफ याद नहीं है, आप मुस्लिम नहीं जानते हैं, आपको तिरमिज़ी का इल्म नहीं है, आप नसई नहीं जानते हैं, आपने इतने मिशकात शरीफ नहीं पढ़ी है, आप हदीस और तफसीर की किताबों को नहीं पढ़े हैं। अगर ऐसा कोई बीच में आकर के आपके साथ साझीदारी करना चाहे तो साफ अल्फाज में कह दीजिएगा, सुन अज़मत रिसालत की बात करता है, रुतबे मोहम्मदी की बात करता है, मर्तबे मुस्तफा की बात करता है, मकामे नबूवत की बात करता है। सुन हम नबी को मानते हैं तो खुदा के बाद सबसे वाला मानते हैं। नबी को मानते हैं तो खुदा के बाद सबसे आला मानते हैं। बादस खुदा बुजुर्ग तू एक किस्सा मुख्तसर, ये दूसरा स्टेज है कि कोई ना बचा। रिश्तेदार दुनिया में, मोहल्ले वाले दुनिया में, अपने दुनिया में, सब दुनिया में कब्र में बचाएगा कौन? बचाने वाली जात मुस्तफा जाने रहमत। और तीसरा स्टेज वो मैदान महशर जहां आदम भी कहें इज़हबू इला गैरी, शीश भी कहें इज़हबू इला गैरी, इब्राहीम भी कहें इज़हबू इला गैरी, मूसा भी कहें इज़हबू इला गैरी, ईसा भी कहें इज़हबू इला गैरी। यहाँ तो नफ्सी नफ्सी का आलम है, कहीं और जाओ। और जब बारगाहे मुस्तफाई में पहुंचे तो नबी ने कहा अना लाला। पहुंचे जो वहां तो नबी ने कहा मैं इसी के लिए हूं। और जब दामन रहमत में मुस्तफा ने ठाप लिया तो बरेली के इमाम ने कहा ढूंढाई करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। ढूंढाई करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बात कुछ नहीं हुई, लेकिन मुख्तसर में 2 बातें कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। नंबर 1, मौत को हमेशा याद रखिए, इसमें उम्र की कैद नहीं है, इलाके की कैद नहीं है, बीमारी की कैद नहीं। मौत हमेशा याद रखिए और उसकी तैयारी कीजिए। दूसरे, वालिदैन के चेहरे पे शिकन आ जाए
पहाड़ गिर जाए कोई बात नहीं, आसमान टूट जाए कोई बात नहीं, जमीन में धंस जाए कोई बात नहीं है, समंदर की लहरें लपक ले कोई बात नहीं है, लेकिन माँ बाप की पेशानी पर शिकन नहीं आनी चाहिए। दुआएं बड़ी और उनका खाना खर्चा के लिए ये पहला भाई नाश्ता कराएगा तो दूसरा वाला भाई दोपहर का खाना खिलाएगा, तीसरा वाला भाई रात का खाना खिलाएगा। किस मिट्टी से पैदा, कैसी सोच रखने वाला है। तो वालिदैन की कदरें कीजिए, ये असल लेसन समझिएगा इसे। अल्लाह ताला हमें और आपको बोलने से सुनने से ज्यादा समझने और समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब अख्तर जमाल साहब के वालिदैन करीमैन को परवरदिगार आलम बरी करमत फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए, खुलते बरी में जगह अता फरमाए, अपने हबीब की ज़ियारत और शिफा से मुशर्रफ फरमाए। और हम तमाम के वालिदैन अगर हयात ज़ाहिरी में हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और उनकी दुआओं का साया हम तमाम के सरों पर रखे। दुनिया से जा चुके हैं तो करवट करवट जन्नत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।